Now come to the next point, which is behavior of wall join. So let's click on this wall, then join this wall first, and you see this wall is joined in a zigzag way. अगर ये वॉल चाहता तो ये स्ट्रेट में भी ज्वाइन हो सकता था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी भी लेयर पे स्ट्रेट में ज्वाइन हो सकता था, लेकिन ये जिगजैग वे में ज्वाइन हुआ है। और ये कौन कौन सा ज्वाइन हुआ ये भी देख लेते हैं। लाइक ये वॉल ज्वाइन हो गया है, ये वॉल ज्वाइन है, दैट्स इट, एंड नो अदर वॉल इज ज्वाइंड। सो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स चेंज दिस वॉल टाइप फर्स्ट, this one, yes. Now you see this wall is joined, okay, this wall is joined, this wall is also joined, this one is also joined, this wall is also joined, but this two wall is not joined. Okay, so let's understand this wall. Go to edit type, in the parameter row there is a structure parameter, click on edit type, then take a screenshot of this layer of the wall layer. Okay, now take a dimension of both the walls, press tab to select the face of this wall, press tab. Now take a dimension of this horizontal wall, tab, 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 press tab to select the face of the wall. Now this dimension is not visible properly, so let's change the scale a bit better, but move away using this grip to visible all the dimension very easily. Okay, same process we will do with this wall also. Like so. Okay, now open the screenshot, जो screenshot लिए उसको open करते हैं, and click any of the wall and go to edit type, click on edit, and now click on screenshot also. So यहाँ पे अब देख रहे हैं कि जो फंक्शन है, मटेरियल है, थिकनेस है, तो इसमें जो मेन रोल जो है इस लेयर का वो मटेरियल का है। ओके, फंक्शन शो करता है कि ये फिनिश फेस है या फिर स्ट्रक्चर है या फिर सबस्ट्रेट है, मेम्ब्रेन लेयर है, थर्मल लेयर है, लाइक इस टाइप का वो डिवाइड करता है कैटेगरी। बट मटेरियल इज द मेन रोल, का मटेरियल सेम रहेगा तो ही ये मैच करेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो नाउ सी, this is 3/8 inch, here this is also 3/8 inch, finish one common brick. ओके, यहाँ पे भी finish one common brick 3/8 inch, this one. सो ये दोनों मटेरियल मैच कर गया है, कॉमन ब्रिक दोनों है। ओके, सो इस कारण से ये जॉइन है। नाउ सेकेंड इज थर्मल एयर, ये भी है जो कि एयर मटेरियल में है, एंड थर्मल एयर सेकेंड भी है जो कि रिजिड इंसुलेशन में है। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, एयर में और रिजिड इंसुलेशन में मटेरियल में है, और थिकनेस भी सेम है। थिकनेस वैरी करेगा
कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मटेरियल सेम होना चाहिए तो ही ये ज्वाइन होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर में कंक्रीट मैसनरी यूनिट। ओके, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट मैसनरी यूनिट थिकनेस सेम है 7.5/8 इंच, यहाँ पे भी 7.5/8 इंच। सो दिस वन इज मेन structure, okay, means core wall we can say. Now come to the next function which is substrate, metal furring है और function finish to gypsum wall board है। यहाँ पे भी सेम है, substrate, metal furring and gypsum wall board, बट यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, वो है कोर लेयर का। ये कोर लेयर के पास मतलब जस्ट मतलब क्रॉस नहीं कर सकता है। कोर लेयर एक ढाल टाइप का है, मीन्स लक्ष्मण जी का लकीर टाइप का, कि इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो कोर लेयर के पहले जो भी वॉल आ रहा है वो ज्वाइन हो गया, और कोर लेयर के बाद का जो भी लेयर है अगर मैच भी हो रहा है तो वो कोर लेयर के पार नहीं जा सकता है। ये पार तभी जा पाएगा जब हम इसको डिसअलाउ करेंगे, ओके, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो इसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स मिनिमाइज दिस, click on OK or cancel. Change this wall thickness or properties to metal stud. Remove reference. It automatically adjusts the dimension. Now you see this wall is joined, this wall is also joined, this three wall is not joined. If I flip this wall, then you see this one is joined only and rest three is not joined, okay. सो यहाँ पे भी ये जो ऑब्स्टेकल है वो कोर लेयर का है, ओके। सो इस कारण से ये ज्वाइन नहीं हुआ। अब यहाँ पे कोर लेयर, तो यहाँ पे ये वॉल एक्सटेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर लेयर के पास ये जो कोर लेयर है वॉल का, कोई भी वॉल का कोर लेयर, वो कोर लेयर से टच होगा ही होगा, एनी हाउ होना है, क्योंकि उसका वो एम है, डेस्टिनेशन, कि हम चाहे जैसा भी वॉल रहेगा हमको कोर लेयर से ही टच होना है, और हमको कोर लेयर से ज़्यादा आगे जाना भी नहीं है, ये भी है, ओके। बट इस तीन जो लेयर वॉल है कोर लेयर के अलावा, उन लोग को आगे जाने के लिए लेयर मैच होना ज़रूरी है। अगर लेयर मैच नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। सेम अगर हम फ्लिप कर रहे हैं तो लेयर मैच हुआ, मीन्स मटेरियल मैच हो रहा है, इस कारण से ये आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक टाइम पे ये कोर लेयर के पास स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, मटेरियल सेम होने के बाद भी। व्हाट इफ चेंज द लेयर, स्विच द लेयर, ओके। सो लेट्स सी, अगर हम इस लेयर को स्विच कर दें तो क्या होता है। फिनिश 2 को भी हम कोर लेयर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके एंड कोर लेयर को सबसे लास्ट में, मतलब फर्स्ट पे रखते हैं। सो यहाँ पे ये ओके, 6 लेयर जो है ये कोर लेयर के बाहर नहीं आ पाएगा, ओके। सो ये यहीं पे रहेगा। इसके बाद सारा कोर लेयर के पहले रख सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके, रिमूव रेफरेंस, ओके। नाउ यू सी कोर लेयर इज एक्सटेंडेड नाउ and this wall is joined, this wall is joined, and this two wall is not joined, okay. If I change the type, so you see इसके पहले ये वॉल सिर्फ अनजॉइन था, अब यहाँ पे सिर्फ एक अनजॉइन है, ओके। बाकी ऑल
लेयर इज ज्वाइन, क्योंकि हमने इसका जो पोजीशन है वो स्विच कर दिया। ओके, इस कारण से। सेम अगर हम इसको फ्लिप कर देंगे तो सभी लेयर अनजॉइन हो जाएंगे, सिर्फ 2 लेयर ज्वाइन होंगे। ठीक है, 2 मटेरियल जो कि मैच हो रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने बोला कि ये कोड लेयर के पार नहीं जाएगा, इस कारण से कोड लेयर के पास से स्टॉप हो गया है। अगर हम इसको डिसअलाउ ज्वाइन करेंगे देन ये एक्सटेंड होगा। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंड होगा, ओके है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन कमांड यूज करते हैं यहाँ पे भी हम। सो सी हाउ दिस इज ज्वाइन। सो यहाँ पे ये वॉल इतना एक्सटेंड हो गया कि यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, लेकिन बीच में लग रहा है कि ये ज्वाइन नहीं है। ओके, सो in this way this wall is work. So the main important of this wall is layer which is material. मटेरियल सेम होगा तभी ये वॉल मैच हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, सो जब भी कोई वॉल बना रहे हैं आप लोग और लग रहा है कि ये वॉल मैच नहीं हो रहा है, सो ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि वॉल का लेयर सेम नहीं है, इसी कारण से मैच नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम चेंज कर रहे हैं तो लाइक सो, किसी भी टाइप का वॉल। अब यहाँ पे 1 2 3 4 वॉल जो है वो ज्वाइन नहीं है, इस तरीके का शार्पन ज्वाइन नहीं है, क्योंकि हर एक का मटेरियल अलग अलग है। लेट्स सी, दिस वन। ओके, सो फिनिश वन सी एक्सटीरियर इंसुलेशन लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन ब्रिक है। ये 3 इंच का है और ये 3.5/8 इंच का है, मतलब ऑलमोस्ट ये से, इस कारण से ये नहीं ज्वाइन हो रहा है। सेम अगर हम इसको कॉमन ब्रिक कर देंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। लेट्स सी, ब्रिक, this common brick. Okay, see, now this is join. So I hope you guys understand how this wall join means behavior of wall join. Okay, so यहाँ पे एक बोनस टिप्स है। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने जो डबल स्केप बताया था कि कमांड से हम बाहर कब आते हैं या फिर कमांड को कैंसिल कैसे करते हैं। लाइक सिंगल स्केप से हम कमांड को कैंसिल कर रहे हैं, डबल स्केप से कमांड से बाहर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 तरीका है ये प्रोसेस यूज़ करने के लिए। ओके, जो कि मैंने एक ही तरीका बता पाया है उस टाइम। सो नाउ कवर दोज टॉपिक इन दिस वीडियो। ओके, select wall, WA wall, then draw wall, then you see this is continuously creating a wall. Now if you right click, then there is option cancel. Okay, now you cancel the command here, not exit from the command. You are able to still draw a wall. Okay, then again you click on right click, then click on cancel, then you cancel the command. If you again right click and click on cancel option, then you exit from the command. Okay, so if you press single escape, then you cancel the command. If you press double escape, then you exit from the command. If you right click and click on cancel,
then you cancel the command, and if you again right click and click on cancel, then you will exit from the command. Okay, now come to another option. If you draw a wall again, and if you want to exit from the single click, okay, then just click on modify option. There is a modify, shortcut key is MD. Okay, so if you click on modify, then you directly exit from the command without clicking 2 times or without escaping 2 times. Okay, just click on modify button and you will directly exit from the command. Okay, सो इस दो तरीके से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं. मीन्स you can pick any one of these process. Okay, it's up to you which you are comfortable in. Okay, I hope you guys understand. Let me know if you have any doubt. Okay, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.